सो हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम जो आप लोग का 8 मार्च से प्रस्तावित तिथि है। उसके लिए हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स ऑनर्स का VVIQ क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग पेपर 5 को देखने वाले हैं। काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आ रहा था यूट्यूब पर कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो इसको जल्द अपलोड कीजिए। तो लीजिए, मैं आज उसी पेपर को लेके आपके सामने आ गया हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करके जाइए। टोटल क्वेश्चन यहीं से आपका रहेगा। ये हमारा पेपर 5 है। इसी तरह पेपर 6 और 7 भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF, GK GS का नोट्स मटेरियल सारा कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 5। टोटल 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पर मैं 6 से ज़्यादा, लगभग कहने का मतलब 12 क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे मैं 12 से ज़्यादा बताऊँगा, लेकिन एग्जाम में 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, आपके सामने में दिख रहा है। F बराबर R A, B एंड लेट M बी द बॉन्ड्स ऑफ F ऑन A B देन प्रूव। ये इक्वेशन हो गया, सबसे पहला है। ये पेपर मैंने सेट करवाया है, मैथमेटिक्स के टॉपर रह चुके हैं अपने कॉलेज से, उनसे मैंने सेट करवाया है, तो पेपर इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। तो अच्छे ढंग से इसको आपको तैयार करना है। चलिए सेकंड देखते हैं। इफ़ F इज कॉन्टिन्यूस ऑन A, B देन प्रूव दैट इज R इंटीग्रेबल ऑन A, B। ये आपका सेकंड भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड देखिए, स्टेट डिरिक्लेट्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल एंड सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन। डिफाइन कॉची सीक्वेंस, ये भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरम टाइप वाला जितना होगा ना वो पूछेगा। Sequence action of points of a metric space ED is a Cauchy sequence, but the converse is not true in general. If S be a bounded function on the bounded interval A, B, then so that F belongs to R, A, B if and only if for every is greater than D is greater than 0, and there exists a partition P of A, B such that, यहाँ पे ये लिखा हुआ, if F is monotonic on A, B then so that F is R integrable on A, B। आपको PDF मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से डाउनलोड करके अपना देख लीजिएगा आप लोग। ग्रुप में मैं आपको चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी का C पार्ट हो गया ये। छठा देखिए, स्टेट अप्रूव्स एबल्स टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, छठा वाला। और कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर एंड हेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम पूछेगा ये भी VVI है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी ऑफ द फंक्शन। उसके बाद अगला देखिए, डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बट नो एनालिटिक। डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी में A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह आपको पेपर 6 और 7 भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, 6 एंड 7। सो दैट द फंक्शन FZ XY plus IY is everywhere continuous but not analytic, or what is cross ratio, so that the cross ratio is 4 points is invariant under a bilinear transformation. Obtain the, इसी तरह हमारा 7 क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, 8वां ये रहा आपका। डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, सो दैट इफ FZ बराबर U plus IB, 8वां क्वेश्चन हो गया, इज एन एनालिटिक फंक्शन दैट U and V both are harmonic function, and so that the function is harmonic also find is harmonic conjugate। और C में हो गया, डिफाइन इनवर्स पॉइंट्स, so that the inverse of a point with respect to the circle R is the point C plus R square by A minus C। नौवा देखिए, obtain the condition for 4 points to be concyclic, इसी तरह इसका B पार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। dx, y बराबर 0, x बराबर y for all x, y belongs to E। dx, z less than and equal to dx, y plus dz, y for all x, y, z belongs to M। Sufficient condition for bounded function defined on the interval of 0, B। उसके बाद एक क्वेश्चन है, so that
एफ एक्स बराबर एक्स इज आर इंटीग्रेबल ऑन 1,2। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी रहेगा वीवीआई में, इसको भी रखिए। वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं खास करके वीवीआई लिख रहा हूँ। सो दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल्स एंड फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर द पॉइंट z बराबर 2 y बराबर 0 इंटू w बराबर 1 रिस्पेक्टिवली, सो दैट differentiability of a complex valued function implies continuity but converse is not true, justify। इसी तरह इसका डी पार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 आ गया। सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस इज ए कॉची सीक्वेंस, इसका फिर बी पार्ट हो गया ये। एंड 13 इज आपका सो दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल यूजिंग आर सब डेफिनेशन ऑन 0,1, इसका फिर ये बी पार्ट भी आपको करना पड़ेगा। इसी तरह 14 है सो दैट इफ ए फंक्शन f1 इज डिफरेंशिएबल ऑन a, b देन इट इज़ आर इंटीग्रेबल, इसका बी पार्ट हो गया। एक एबल्स टेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 15 देखिए सो दैट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शंस, प्रूव दैट एफ जेड बराबर जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एंड ऑब्टेन द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये वाला हो गया सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद देखिए इसका डी पार्ट है, ये भी आपको करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ गेस में, 16 क्वेश्चंस। एग्जाम में आपको कितना रहेगा, लगभग 12 रहेगा, 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जवाब देना होगा 6 क्वेश्चन का, याद रखना है आपको। सो दैट ए क्लोज्ड बॉल इन ए मेट्रिक ई डी इज ए क्लोज सेट, प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए, ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। लास्ट हमारा इसी के साथ समाप्त होता है 16 टोटल। क्लियर रहना चाहिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 5 आपको अच्छे ढंग से तैयार करके जाना है। पहला पेपर अच्छा जाएगा तभी आपका अगला पेपर 6 और 7 भी अच्छा होगा। बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।